के सर्वेक्षण का काफिला पहुंच चुका है गाँव चिड़ियालों में और हमारे साथ मौजूद हैं प्रधान प्रतिनिधि अमित बैसला जी। तो सरिता जी यहाँ पर प्रधान है, इनकी मिसेज, और ये प्रधान प्रतिनिधि होने के साथ साथ ग्राम पंचायत सदस्य भी हैं और बीडीसी मेंबर भी पहले गांव में रह चुके हैं। और जो जीत का इनका जो डिफरेंस रहा वो भी काफी, मतलब 1000 से ज्यादा का डिफरेंस उनके गांव में इनका जीत का रहा है। तो ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बात है। प्रधान जी होटल मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, गाँव के लोगों को रोजगार देते हैं, ये विशेष बात है प्रधान जी की। और ये बात ये खाली प्रधान जी नहीं बता रहे, ये गांव का मीडिया ने सर्वेक्षण किया तो उसमें भी स्पष्ट हुई है बात। तो हम बात करेंगे सबसे पहले गांव की प्रमुख समस्याओं को लेकर के, फिर शहीदों के सम्मान को लेकर। प्रधान जी क्या लगता है गांव में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण समस्या जिसको आप चाहते हुए भी नहीं करा पा रहे, क्या लगता है? देखिए भाई साहब, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप इतनी दूर से चल के हमारे गाँव में आए हैं और जो आपने सर्वेक्षण जो किया है गांव में, जो आपका तरीका है शहीदों के सम्मान की बात और गांव की समस्याओं को प्रमुखता से उठाना, अपने आप में कोई गांव की समस्या को उठाना एक आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। और मुख्य समस्याएं देखिए, नाली खरंजे, प्रधान कोई बने, भविष्य में लोग आएंगे जाएंगे, आज मैं हूँ, मुझसे पहले कोई और था, उससे पहले कोई और था, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो आदमी करके चला जाता है और उसके जाने के बाद भी लोग उसे याद करते हैं। तो मेरे जो प्रमुख जो मैंने मन बनाया हुआ है पूरा, वो सिर्फ ये है कि भाई मेरे गांव में जो है एक बैंक की स्थापना हो, एक बैंक बने, कम से कम हमारे गांव के हजारों लोगों के बैंक के खाते, वो पास के जो बैंक है, जो छोटी पंचायतें हमसे भी, तलेटा है, सोलाना है, उनमें बहादुरपुर है, उनमें भी बैंक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पूर्व के प्रतिनिधि या जो भी परिस्थिति रही है कि किसी कारणवश हमारे गांव में बैंक नहीं बन पाया। तो मेरी पार्टी है कि जो विधवा या वृद्धा या बुजुर्ग व्यक्ति है, महिलाएं हैं या किसान है जिनके गन्ने के बॉन्ड हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में किसी भी बैंक की शाखा, केनरा बैंक, पीएनबी बैंक, स्टेट बैंक, कोई भी बैंक, हमारे गांव में एक बैंक की स्थापना हो। उसके लिए हमने सांसद जी को भी लेटर दिया है, विधायक जी को भी लेटर दिया है और बिल्कुल प्रयासरत है। पूरे जब से हम 2.5 साल से प्रधान बने, 2.5 वर्ष हो चुका है और हमने बिल्कुल प्रयासरत हो गए, उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। सर प्रधान जी, दूसरा जो बड़ी समस्या मानते हैं, हमने बताया पानी की निकासी की समस्या गांव में क्या स्थिति है? देखो, पानी की निकासी के लिए जो हमारे गांव में जो मुख्य मार्ग हैं, वो पानी जाकर अभी जो लोगों के जो पट्टे वगैरह हैं, अभी तो खड्डे हो रखे हैं, उन्हें पानी जा रहा है। उधर स्कूल की जमीन है, जो कृषका स्कूल हमारे गांव का स्कूल है, उसकी जमीन अभी नाला वहां बंद है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जिला पंचायत से या प्रमुख निधि से, क्षेत्र पंचायत से या सांसद जी से 1-1.5-2 किलोमीटर के हमें नाले मिल जाएं, जिससे कि गांव का पानी गांव के बाहर डाल दिया। आपने बताया कि आवास की वजह से लोग परेशान है, क्या स्थिति है? देखिए, दरअसल जनप्रतिनिधि प्रधान को जो जनता चुनती है, उनको बहुत विश्वास होता है प्रधान के पास, उनको होता है कि प्रधान हमारी सभी समस्याओं को सुनेगा, हमारे सभी निराकरण करेगा। तो लोग वोट देते हैं बड़ी उम्मीद के साथ। अब लोगों को लगता है कि जैसे शहरों में कहीं ना कहीं हमारे जिले में, हमारे इधर पश्चिम में, हम एक तो मनरेगा से बाहर हैं और जो पूर्व हमारे प्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हैं, चाहे वो सांसद हैं, चाहे ब्लॉक प्रमुख हैं, हम तो सभी से ये आग्रह करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि जैसे शहरों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में, चाहे हमारे पास की, मैं चुड़ियाला गांव से प्रधान हूँ, मेरा जिला गाजियाबाद पड़ता है, ब्लॉक भोजपुर है, तो हमारे पास जो फरीदनगर, पतला और जितनी भी पंचायतें हैं, चाहे नगर पालिका लोनी है, मुरादनगर है या खोड़ा है, सभी में आवासीय योजना है। 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक एक परिवार को मिलते हैं, उससे एक अपना जो है वो आवास बना लेता है। तो कहीं ना कहीं हमारे गांव में सैकड़ों लोगों को मकान की आवश्यकता है, वास्तव में जो भूमिहीन व्यक्ति हैं। तो मैं चाहूंगा सरकार को जाति बिरादरी से ऊपर उठकर, चाहे वो किसी भी जाति का हो, जिसको वास्तव में मकान की आवश्यकता है, उसका सर्वे करके कि उस पे भूमि है या नहीं है, या उस पे जगह है या नहीं है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि भाई जो है, जो हमने अपना मैन्युफैक्चर तैयार किया था, जो हमने वादे किए थे जनता से, जो हमने पूरा 20 लाइन का अपना बोर्ड लगाया था कि हम गांव में लाइब्रेरी बनाएंगे, रास्ते बनाएंगे, पानी की टंकी लगाएंगे, बैंक लाएंगे, ये लाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। तो कुछ जो धरातल पे हम उतार चुके हैं और जो हम नहीं कर पा रहे, एक तो आवासीय योजना है, भूमिहीन व्यक्तियों को छोटे मोटे पट्टे 150 गज के जो एलएमसी की जमीन है वो हम नहीं दे पा रहे, और जो गांव में बैंक है उसकी स्थापना नहीं करा पा रहे। 2.5 साल हो चुका है सबसे सर मारते मारते, रिक्वेस्ट करते करते। तो बस हमारा तो यही धैर्य है कि भाई हम जो है अपने गांव को, हमारा भी एक संकल्प है कि मेरी ग्राम पंचायत सबसे विकसित हो और मेरे जिले में जो 159 ग्राम पंचायतें हैं, तो मेरा तो धैर्य सिर्फ ये है कि बस हमारे गाजियाबाद जिले में चुड़ियाला गांव का भी नाम एक होना चाहिए कि भाई चुड़ियाला भी पंचायत है, सिर्फ होना चाहिए। अच्छा प्रधान जी, यदि मैं बात करूं कि आप राजनीतिक सफर की, कितने संतुष्ट है अपने राजनीतिक सफर से? देखिए, हमने जो राजनीति जो ये चुना था प्रधान बनने का, जो हमारा वो था, दरअसल हमारे पूर्व में हमारे दादाजी प्रधान श्री नारायण सिंह,
वो लगातार इस गांव में एक बार 11 वर्ष और एक बार 7 वर्ष, लगभग 18 वर्ष गांव में प्रधान रहे हैं। तो 3 योजनाओं प्रधान बने और उन्होंने भी गांव में जितने भी पट्टे हैं गरीबों के लिए, जो ओबीसी के लोग हैं, जनरल के लोग हैं, जो भी लोग हैं जिनके लिए जो भूमि नहीं थी जिन पे, सभी को भूमि दी, जमीन दी। उन्हीं का कहीं ना कहीं उनका भी क्रेडिट हमें मिला कि हमारे दादाजी ने अच्छे काम, आज सब लोग जानते हैं कि नारायण सिंह प्रधान, हमारे दादाजी के अलावा हमारे जो परिवार है या हमारे से जो जुड़े हुए लोग हैं उनका भी सबका सहयोग रहा हमें प्रधान बनाने में। और बस हमारी कोशिश तो ये रहती है कि भाई हम लोगों को कैसी, प्रधान हमारा बनना कोई पैसे कमाने का कोई हमारा कोई साधन नहीं है, हमारा तो सिर्फ जनता का काम करना है। हम पूर्व में भी होटल चलाते थे, नौकरी करते थे, आज भी वर्तमान में पूरा गांव बता सकता है 2.5 वर्ष हो चुका है, आज भी मैं होटल चलाता हूँ, व्यवसाय करता हूँ, नौकरी करता हूँ। मैं कई ग्रुपों में जो है एचआर की पोस्ट पे हूँ, मैं जैन सिकंजी ग्रुप में एचआर हूँ। जितने भी हवाई या 32 आउटलेट एनसीआर में मुंबई तक जो इनके आउटलेट चल रहे हैं तो सभी में कंसल्टिंग मैं करता हूँ। कई हजार लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा शिवा ढाबा मामा यादव, हीरा स्वीट्स राजनगर एक्सटेंशन, धनश्री स्वीट्स कासना नोएडा और अदर भी कई ब्रांचे, मैं सबको ऑपरेट करता हूँ। सब जगह अपना मेरा जो मेन काम है वो स्टाफ प्रोवाइड कराना है और उसके साथ साथ हमारे पिताजी किसान हैं, वो खेती करते हैं। और जैसी भी छोटी पूंजी, एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि भाई हमारे साथ इसने, अगर मैंने किसी का अच्छा भी नहीं करा तो बुरा भी नहीं करा, कोई व्यक्ति गांव में नहीं कह सकता कि हमने किसी की मदद नहीं करी। आज गांव में एक वैश्य समाज की धर्मशाला का बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, उसको सुलझाया है। हमारा भी धैर्य ये है कि जैसे पाल समाज की चौपाल है, ठाकुर समाज की चौपाल है, जाट समाज की चौपाल है, सभी की चौपाल है अपनी अपनी, तो ऐसी वैश्य समाज की एक धर्मशाला थी हमारे गाँव में। पूर्व के प्रतिनिधियों ने उसको मिटाने का कोशिश करी, लेकिन हमने उसका प्रस्ताव पास करके और उसको आज धरातल पर ला रहे हो। वैश्य समाज के लिए एक धर्मशाला बनाई जा रही है। बहुत बढ़िया प्रधान जी। यदि बात शहीदों की करें तो आपके बताया आपने, आपके गांव में शहीद बिशंबर सिंह हुए 1971 में, क्या स्थिति थी? थोड़ा सा बहुत छोट, हाँ मैं बता देता हूँ आपको। देखिए हमारे यहाँ जो है 1971 की लड़ाई में हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे गाँव से चौधरी बिशंबर सिंह, उनके लड़के हैं नरेश मास्टर जी, उनकी पत्नी है धूम कौर जी। चौधरी बिशंबर सिंह 1971 की लड़ाई में शहीद हुए। उन्होंने हमारे गांव का नाम स्वर्ण अक्षरों में देश के अंदर कराने का काम करा। और आज मेरी पार्टी रहती है कि 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस पे कि हमारे गांव का जो तिरंगा है, जो झंडा फहराया जाता है, वो मैं कोशिश करता हूँ कि वो धूम कौर जी से फहरवाता हूँ, जो उनकी पत्नी है, और मैं पूरा सम्मान करता हूँ। मैंने उनके नाम पे, बिशंबर सिंह के नाम पे, आज एक रास्ता यही गांव में बाबा बोर सिंह मंदिर के पास से, जो चौधरी ओमवीर सिंह जयपाल सिंह के खेत में कुछ रास्ता गया है, उसको बिशंबर सिंह के नाम से बनाया है। वो शहीद थे, उनके नाम से एक पत्थर प्राइमरी स्कूल में लगवाया है। और मेरा धैर्य रहा है कि मैं उनकी प्रतिमा भी गांव में कहीं ऐसे चौक पे लगवा सकूं जिससे कि जो गांव के नौजवान हैं और जो लोग हैं उनको प्रेरणा मिले कि इन्होंने हमारे देश के लिए और गांव के लिए क्या काम करने का काम करा, उससे प्रेरित हो लोग और देश में आर्मी में भर्ती हो और हमारे गांव का नाम रोशन करने का काम। बहुत बढ़िया। मीडिया गांव की तंगलियों में जाकर के समस्याओं का सर्वेक्षण कर रही है, शहीदों को श्रद्धांजलि दिलवाने का काम कर रही है, मिशन बना करके। तो क्या मीडिया के मिशन से कोई प्रभाव पड़ने की उम्मीद लगती है आपको? 100% उम्मीद लगती है। देखिए लोगों में जागरूकता की कमी है। अगर लोगों को पता चलेगा कि इस तरीके से इन्होंने हमारे लिए ये किया वो किया, बाबा साहब अम्बेडकर को आज लोग पूजते हैं, वो किसी जाति धर्म के नहीं थे, लेकिन सबसे पहले अगर कोई बात आती है, अगर हमें वोट का अधिकार दिया लोकतंत्र में, तो सबसे पहले अगर किसी ने अधिकार दिया तो बाबा साहब ने दिया। और मैं तो उन्हें जो है वास्तव में भगवान का दर्जा देता हूँ कि उन्होंने जो है सबको सम्मान अधिकार दिए हैं, सबको हमको बराबर वोट की ताकत दी है। चाहे कोई धीरू भाई अंबानी है, चाहे कोई जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, एक छोटे से लेकर बड़े किसान तक, चाहे कोई 100 करोड़ का आदमी है, सबकी वोट बराबर है, सबकी वोट का वजन बराबर है। तो ये अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया है। तो जो आप मीडिया सर्वेक्षण कर रही है, आप देख सकते हैं कि सबको, देखो नेता लोग बनेंगे, वादे करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हमारा धैर्य ये है कि हम कुछ ऐसे काम करके जाएं कि हम प्रधान रहे या न रहे, लेकिन वास्तव में हमारे जाने के बाद या कुछ ऐसी स्थिति जो भी हो जाती है, लोग ये याद जरूर करें भाई अमित प्रधान बना था चुड़ियाला में, उनकी मिसेज प्रधान बनी थी, तो उन्होंने एक काम गांव में कराए। मैं बहुत साल, अब भी टारगेट है, अब भी बहुत सारा बड़ा टारगेट है हमारा। अब भी हमारी इच्छा है कि हम राज्यसभा सांसद से, लोकसभा सांसद से, विधायक से, अभी 2.5 वर्ष हमारा बचा हुआ है। जो भी छोटी मोटी कच्ची गली बच गई है सब पक्की होंगी। जो बिरादरी के शमशान घाट बच गए हैं, मैंने जाटव समाज का शमशान घाट बनाया है, अपने समाज का शमशान घाट, मैंने जो 7 बिरादरी का शमशान घाट है उसको बीडीसी बनकर बनाया था। अब भी मेरा धैर्य है कि मैं 30 से 40 लाख रुपए उत्तर प्रदेश सरकार से पास करा रहा हूँ, और मेरा सीधा टारगेट रहेगा कि मैं उस शमशान घाट को, जहाँ लोग बाहर के भी लोग आते हैं, कि उसको डेवलप करूँ कि वहाँ लोगों को लगे कि हाँ भाई यहाँ भी कोई काम हुआ है और मेरी पंचायत विकसित पंचायत हो। आपकी प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो योगी आदित्यनाथ है और देश में भी मोदी जी है, तो क्या कितने संतुष्ट है आप उनके कार्यशैली से? देखिए जो प्रधानमंत्री जी की बात करी जाए और योगी जी की बात करी जाए, सही में तो बहुत सारी, चाहे कोई राशन की योजना हो या किसान सम्मान निधि की योजना हो,
या और भी कई योजनाएं, सुमंगला योजना है, या किसान के बहुत सारे जुड़े हुए काम हैं, अगर धरातल पर उनसे जुड़े हुए जनप्रतिनिधि, ये पार्टी के पदाधिकारी सभी को अगर धरातल पे तार दें और लोगों को जागरूकता हो कि भाई ये योजना सरकार आपको दे रही है, तो अच्छे, बहुत ही अच्छे काम हो रहे हैं। अगर जाति धर्म से उठ के काम ऊपर करा जाए तो बहुत ही अच्छे काम हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम संतुष्ट हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, सरकार भी दे रही है। बस मैं इसके लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण महसूस कर रहा हूँ कि 2.5 वर्ष में सरकार ने लगभग, जो प्रधान है, बड़ी, वास्तव में चलो हम तो अपना रोजगार कर रहे हैं, हमारे काम धंधे भी हैं, लेकिन प्रधान वास्तव में पूरे प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का परेशान है। 58,000 से ऊपर पंचायतें हैं पूरे प्रदेश में, प्रधान परेशान है। लगभग 20% भी पूर्व की योजनाओं का 20% भी रुपया प्रधानों को नहीं दिया जा रहा है। इससे प्रधानों का हनन हो रहा है और प्रधान गांव में काम नहीं कर पा रहे हैं। लोग उनके पीछे पीछे हैं कि मेरी ये गली नहीं बनी, नाली नहीं बनी, ये नहीं बना, लेकिन वास्तविकता ये है कि प्रधानों को पैसा ही नहीं मिल रहा है। और ये मैं आपकी इस मीडिया के माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारी ये बात को ऊपर तक पहुंचाया जाए। अगर प्रधान ही मजबूत नहीं होगा तो वास्तव में सत्ता परिवर्तन हो सकती है, लोग ऊपर तक हिल सकते हैं। प्रधान काम नहीं कर पा रहे सिर्फ पैसे की वजह से। लोग कहीं ना कहीं पैसे ना मिलने का कारण भी प्रधानों का सरकार की कमजोरी है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पैसा रोक दिया गया है। वास्तविकता गांव का सर्वे हो, जिस गांव में जितनी आवश्यकता पैसे की, जितने रास्तों की है, प्रस्ताव लिए जाए और उतना पैसा गांव में दिया जाए। प्रधान जी, अभी हमने आपसे बात की, हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अमित बैसला जी, और ग्राम प्रधान यहाँ पे इनकी मिसेज है, और इन्होंने काफी मतलब जागरूक प्रधान है। बहुत सारी, बिल्कुल, शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने काम करा है। ग्रेजुएट भी है। शिक्षा के क्षेत्र में हमने गांव में एक स्कूल बनवाया अभी, प्राइमरी, लगभग 25 से 30 लाख रुपए हमने पास कराए हैं। और अभी उसमें जो है पूरा नया स्कूल तैयार हुआ, भूमिहीन था, बिल्कुल कुछ नहीं था, वहां पे जमीन पैक थी। प्राइमरी स्कूल 2 नंबर बनवाया गांव में, अब लाइब्रेरी बनवाने वाले हैं बहुत जल्दी से ही, और सीसीटीवी कैमरे से पूरे गांव को लैस करने वाले हैं। बहुत बढ़िया। तो मतलब जागरूकता ये है कि जहां भी जो हो सकता है गांव में वो पत्थर लगना चाहिए कि भाई ये काम फलाने आदमी ने कर दिया। बहुत बढ़िया। ये कहा जाता है कि ये तो जहां में बहुत लोग पैदा हुए जो मुसाफिर की भांति बसर कर गए, बाकी इतिहास उनका ही बाकी राज्य जीवन की थोड़ी सी कदर कर गए। तो प्रधान जी का जो कार्य है और उनका जो बोलने का तरीका है, दोनों कहीं ना कहीं जिस स्तर पे वे हैं वो उससे उच्च स्तरीय है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, हमने बात की। मैं भारत आर्य कैमरा पर्सन उज्जवल शर्मा के साथ न्यूज नेटवर्क।